Hello students, welcome to my channel Sunshine Math Classes. In this video, we solve the question number 4 of exercise 2.4. तो क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए हमें एक मेथड सीखनी पड़ेगी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ पे जब भी कोई क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे डिग्री कितनी दी गई है 2 दी गई है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, इसलिए डिग्री कितनी हो जाएगी 2। और 2 डिग्री वाला जो होता है पॉलिनोमियल उसको हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें अगर फैक्टराइजेशन उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के करने हैं तो हमें ये स्प्लिटिंग टर्म जो मिडल टर्म मेथड है, स्प्लिटिंग टर्म मेथड, उसका हमें यूज यहाँ पे करना होगा। तो ये मेथड सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करने के लिए काम में आती है। ये मेथड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी ये मेथड के कुछ क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। ओके, तो ये मेथड आप अच्छी तरह से समझ लेना, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके लिए ही मैं स्प्लिटिंग टर्म मेथड कर रहा हूं। तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो जनरल फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 10th स्टैंडर्ड में ये पूरा चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी एक जनरल फॉर्मेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग टर्म का मतलब क्या होता है, मिडल टर्म का मतलब कि ये जो मिडल टर्म दिया हुआ है bx, उसके अंदर हमें ये bx के मतलब क्या उसको स्प्लिट करना होता है कि ये 3 में से हमें कितने 4 टर्म्स बनाने होते हैं। तो सपोज यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि a और c का हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ac मिलेगा। ओके, अब ये जो ac मिल रहा है उसके दो फैक्टर ऐसे निकालने हैं। सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x और y, उसका प्लस माइनस करने से, सपोज यहाँ पे भी प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ पे भी प्लस माइनस होता है, ये प्लस हो सकता है, ये माइनस भी हो सकते हैं, या दोनों प्लस हो सकते हैं, या तो ये माइनस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, या दोनों माइनस भी हो सकता है। तो इन दोनों का प्लस माइनस करने से हमें क्या आंसर लाना होता है, बी लाना होता है। तो ये हमारी क्या होती है, स्प्लिटिंग टर्म मेथड होती है। तो हम फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो यहाँ पे a और c की वैल्यू, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, a मल्टीप्लाई बाय c करना। तो यहाँ पे a और c की वैल्यू कितनी है, तो x² के आगे जो होगा वो हमारा a होगा। तो x² के आगे कितना है, 12 है, तो हमारा a कितना हो गया, 12 हो गया। मल्टीप्लाई बाय c का मतलब होता है लास्ट, जो विदाउट वेरिएबल होता है तो लास्ट कितना है, 1 है, तो ये हमारा 1 हो गया। इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हमें कितना मिला, 12 मिला। अब ये 12 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं कि उनका प्लस माइनस करने से हमें मिडल टर्म मतलब x के आगे जो है वो हमारा मतलब -7 हमें आंसर लाना है। अभी आप साइन भूल जाओ, तो साइन अभी देखना नहीं है, हमें क्या लाना है, 7 लाना है। तो 12 के फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 12 के फैक्टराइजेशन क्या क्या होता है, एक तो 6 2 जा 12 होता है, 3 4 जा भी 12 होता है, या तो 12 1 जा 12 होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि ये फैक्टर में से कौन सा फैक्टर हमारे काम में आएगा। तो 6 2 जा 12, तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, या तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए ये काम में आएगा नहीं। 12 1 जा 12, तो 12 प्लस 1 करेंगे तो 13 होगा, और 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 होगा। 7 नहीं हो रहा है मतलब ये भी नहीं काम में आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 भी होता है, और 3 प्लस 4 करने से आंसर क्या आता है, 7 भी आता है। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 3 प्लस 4 करने से हमारा आंसर क्या आता है, 7 आता है। लेकिन 7 हमारा है, अब साइन की बात आती है कि 7 हमें क्या लाना है, माइनस लाना है। मतलब अब यहाँ पे जो साइन होगा वो ऑलवेज कहाँ पे रख देना है, जो हमारा बिग, जो बड़ा नंबर आने वाला, बिग डिजिट आने वाला है, उसके सामने आप वो जो साइन लानी है वही रख दो। अब दूसरी साइन कौन सी आएगी, ये नंबर के आगे कौन सी साइन आएगी वो सोचना है। तो अब हमें ये दोनों नंबर का क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, क्या करना है वो सोचना है। अगर प्लस करना हो तो ये दोनों साइन एक जैसे आने चाहिए। अगर माइनस करना हो तो जो बिग डिजिट के सामने जो साइन आया है उससे ऑपोजिट रखना है दूसरी साइन। ओके, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें दोनों का माइनस प्लस करना था, इसलिए हमारी दोनों साइन कैसी आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। मतलब माइनस 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 प्लस होता है, तो -3 -4 तो -7 आ जाएगा।
अब जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है उसके पीछे लिख दो। तो अब 7 के हमें दो फैक्टर मिल गए, मतलब 7 को हमने स्प्लिट कर दिया है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट हमारा -3x हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया -4x। तो यही हमारी स्प्लिटिंग टर्म मेथड होती है। अब हम क्या करेंगे 12x²। अब ये 7 नहीं लिखेंगे, हमारा ये 7x है उसको नहीं लिखेंगे, हमने जो ये पार्ट्स बनाए हैं उसके वो लिखेंगे। तो -3x -4x + 1। उसके बाद हमारा क्या आएगा सेकंड स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आएगा, ये जो आंसर मिल रहा है उसके हमें पैर बनानी है। तो एक पैर ये बन गए, एक पैर ये बन गए। अब इसमें से थर्ड स्टेप क्या आएगा, इसके अंदर से कॉमन निकालना है। तो कॉमन कितना निकलेगा 3x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 12 मतलब 3 4 12, और ये -3 था इसमें 3 कॉमन आ गया, और x² है यहाँ पे x है तो x × x, और यहाँ पे एक x था तो एक x कॉमन आ गया। ओके, तो यहाँ पे कितना 3x कॉमन आया, तो यहाँ पे कितना x बचा, एक x यहाँ पे बचा, लेकिन दूसरा क्या बचेगा, यहाँ पे 4 भी बच रहा है तो 4 भी बचा, और यहाँ पे x भी बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा 3x का 3x कॉमन आ गया है, मतलब ये इस साइड पे तो कुछ बचता ही नहीं है। अगर कुछ नहीं बचता है मतलब कितना हमें वहां पे रखना है -1 आ गए, यहाँ पे साइन वही आएगी माइनस, और कुछ नहीं बचता है मतलब 1। यहाँ से कितना कॉमन आएगा, यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब कुछ भी कॉमन ना निकलता हो तो कितना आएगा 1 कॉमन आएगा। ये साइन तो यहाँ पे है ही, तो 1 कॉमन आ गया तो 4x, लेकिन हमने यहाँ पे माइनस साइन इसलिए ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रैकेट दोनों के अंदर कॉमन है, हमारे पास एक ब्रैकेट कौन सा आ गया 4x -1, और सेकंड ब्रैकेट हमारा क्या आ गया 3x -1। तो ये हमारे क्या हो गए फैक्टर हो गए। तो ये दो फैक्टर हमारे किसके आ गए 12x² -7x + 1 के ये दो फैक्टर हो गए। तो इस तरह से हम स्प्लिटिंग टर्म मेथड का यूज करके भी हम इस तरह से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन के लिए ये मेथड का यूज करते हैं। टू x² + 7x + 3। तो सेम टू सेम सिस्टम, पहले हम इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब 3 2 6। अब 6 के ऐसे फैक्टराइजेशन करने के 7 आना चाहिए, तो 6 बन जा 6, और 6 + 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7 भी आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो साइन है वो ऑलवेज कहाँ पे आएगा बड़े डिजिट के सामने। दूसरी साइन सोचेंगे क्या आएगी, इन दोनों का प्लस ही करना है, और यहाँ पे सारे साइन प्लस ही है तो प्लस ही आएगा। ओके, और पीछे क्या रख देंगे हम x, तो अब क्या आंसर आ जाएगा 2x² + 6x + 1x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं x। अब पैर बना दो 2x, तो x कॉमन आए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से 2x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा मतलब कितना बचेगा x। अब 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पे x + 3, प्लस साइन बाहर है इसलिए कोई साइन चेंज करनी नहीं है, तो x + 3, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा 2x + 1। तो ये हमारे क्या हो गए फैक्टर हो गए। उसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा आंसर आ गया, उस तरह से हम थर्ड क्वेश्चन का लेते हैं। 6x² + 5x - 6। तो यहां पे पहले क्या करेंगे 6 × 6 a × c, तो 6 × 6 मतलब 36। अब ये 36 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि 5 आना चाहिए। ओके, तो 36 से मतलब 6 6 6, ये 6 6 6 करेंगे तो भी 36 होता है, लेकिन 6 + 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो 36 के दूसरा कुछ फैक्टर निकालो, तो 9 4 तो 9 में से 4 चला गया तो 5 बचता है। ओके, तो ये हमारा 5 ही लाना है, तो ये काम में आएगा। ओके, ये सारी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सारा हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं, ये सारा हम क्या बताएंगे रफली बताएंगे। ओके, इसको हमें क्वेश्चन में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 9 आ गया, एक 4 आ गया, तो 9 4 36 होता है। यहाँ पे जो साइन है वो ऑलवेज कहाँ पे आएगा बिग डिजिट के सामने, और दूसरी साइन अब
हम सोचेंगे। तो देखो यहाँ पे 9 में से 4 को क्या करना है, माइनस करना है। तो जब माइनस करना हो तो दोनों साइड कैसी आनी चाहिए, अपोजिट आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक तो प्लस आ गया, तो दूसरा क्या आंसर हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे इसके पीछे क्या लग जाएगा, x। तो हमारा एक फैक्टर कौन सा हो गया, 9x, और दूसरा हो गया 4x। तो अब हम लिखेंगे 6x स्क्वायर, ये 5x की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। पेयर बना देते हैं। इसमें से कॉमन कितना आएगा, 3x। देखो कॉमन किस तरह से निकालना है, ये 6x स्क्वायर है, तो 3 2 जा 6, x मल्टीप्लाई बाय x, प्लस 9 है तो 3 3 जा 9 और मल्टीप्लाई बाय x। तो इसमें से कॉमन क्या है, ये 3 कॉमन है, दूसरा ये x कॉमन है। तो यहाँ पे 3x क्या आ गया, कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से x बचा, मतलब 2x बचा। उसके बाद ये प्लस, तो प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x। देन यहाँ पे क्या आएगा माइन, यहाँ पे तो 4 है, तो 4 के किस तरह से आएंगे, 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई बाय x, माइनस यहाँ पे 3 2 जा 6। तो यहाँ पे सिर्फ अकेला 2 ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x बचा, और यहाँ पे माइनस आया ये बाहर, इसलिए ये जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस, और दूसरा क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा, ये 3 आ गया। और ये भी चीज, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। ओके, यहाँ से 3x तो कॉमन निकल गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। ओके, तो और भी एक ब्रैकेट तो दोनों में कैसा आना चाहिए, कॉमन ही रहता है। तो 2x प्लस 3 ये कॉमन आ गया, और ये जो आया आंसर जो बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो 3x माइनस 2। तो इस तरह से हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। तो अब आपको एक होमवर्क में, ये जो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है, इसी मेथड से आपको होमवर्क में करना है, और जो भी आंसर आता है उसको आपको मुझे कमेंट में बताना है। आई होप कि आपको ये स्प्लिटिंग मेथड क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।